इसको कहेंगे कि ये कैब जो है नीचे जाए, तो जैसे ही आप ये देख रहे हैं, ये देखिए नीचे जाने के लिए कहा तो नीचे कैब पहुंच गई है, और अगर हम इसको वापस से कहते हैं कि ऊपर आओ तो ये ऊपर आ जाती है। हालांकि मनुष्य सांस लेता है तो उसके फेफड़े फूल जाते हैं। वाह जी वाह। और जब मनुष्य सांस छोड़ता है तो उसके फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। ये देखिए, ये कोई अंधा आदमी आगे जा रहा है, किसी को उसको पता नहीं चलेगा भाई हमारे पास कोई दीवार है या कुछ भी है, तो आगे बढ़ेगा। तो अगर आप देखिए, ये देखिए उसको आगे जाएगा तो ये इसका अलार्म बजने लग जाएगा। वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम बनाया है ये सर, बिना वायर के लिए लाइट ऑन हो जाती है। नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज हम हैं चरखी दादरी ज़िले के गांव जावा में, और यहाँ पर हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुँचे हैं। एक बार आपको मैं यहाँ सब का नज़ारा दिखा देता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। काफ़ी सारे बच्चे आपको यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं आपको यहाँ पर जो अलग अलग टेबल्स के ऊपर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आज आयोजित किया गया है साइंस जो मेले के तौर पर, जो साइंस क्विज भी है, और उसका जो वर्किंग मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पर उनके दिखाया गया है। और जो तमाम जो वर्किंग मॉडल्स हैं वो बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में स्कूल के फिज़िक्स के जो लेक्चरर हैं हमारे साथ, सुनील जी, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा पहले इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ आज के कार्यक्रम में किया गया है और क्या स्पेशल आज का कार्यक्रम रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्लस्टर है वो यहाँ पर आज स्कूल में एकत्रित हो रहा है, और आसपास के काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो पहले इन्हीं से जान लेते हैं कि प्रोग्राम क्या है, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि बच्चों ने क्या ज़बरदस्त कमाल किया है। आप बने रहे हमारे साथ। जी सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, ये जो कार्यक्रम है ये हमारा स्टेट लेवल साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन प्रोग्राम चल रहा है। ये स्कूल लेवल का प्रोग्राम है फिलहाल। इसमें से जो बच्चे फर्स्ट पोजीशन होल्डर होंगे, ये टेक्नोलॉजी और टॉयज़ थीम के ऊपर है हमारा। ये जो स्टेट लेवल का जो थीम है उसमें टेक्नोलॉजी और टॉयज़ के ऊपर हमने 7 सब थीमों के ऊपर वर्किंग मॉडल बनवाए हैं बच्चों से। उसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर वर्किंग मॉडल्स हैं। ये हमारे जिला शिक्षा अधिकारी फोगाट मैडम के सानिध्य में और वीनू शर्मा जी जो हमारे डीएसएस हैं उनके संपूर्ण डेडिकेशन से कार्य संचालित हो रहा है। यहाँ प्राचार्य जी के मार्गदर्शन में ये करवाया जा रहा है, उनके आदेशों की पालना करते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, तो आप बता रहे थे कि 4 मॉडल जो हैं स्टेट लेवल पर भी सिलेक्ट हुए हैं। जी, वो एक्चुअली क्या है सर, 2 प्रकार के हमारे साइंस एग्जीबिशन होते हैं। एक साइंस एग्जीबिशन JLNSME के नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू जिसको बोल सकते हैं आप। दूसरा ये हमारा स्टेट लेवल का है। ये पर्टिकुलरली हमारा पहले स्कूल लेवल पर होगा, फिर ब्लॉक पर होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट पर होगा सर। तो दोनों पैरेलल चलते हैं सर ये। तो अब ये स्टेट वाला है, वो JLNSME वाला था। हमारे स्कूल में से 4 बच्चे जो स्टेट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनमें से सब थीम थे। एक तो हमारा इको फ्रेंडली पर था, और एनवायरनमेंट पर था, दूसरा हिस्टोरिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन पर था, और एक हमारा जो और टॉपिक था बच्चों का। तो 4 हमारे इस प्रकार से सिलेक्ट हुए हैं स्टेट के अंदर। जी, वो यहाँ पर लगा बिल्कुल सर, स्टेट होल्डर हमारे बच्चे भी यहाँ आपके पास मिलेंगे। और आपको बताऊं, केवल 14 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं दादरी डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के लिए। उन 14 में से 4 बच्चे हमारे जावा से हैं सर। वाह जी वाह। देखिए, 4 बच्चे जावा स्कूल से, गांव के स्कूल। जबकि लोग ये कहते हैं गांव में आजकल पढ़ाई नहीं रही है, तो ये देख लीजिए उसको बिल्कुल झूठ साबित कर रहा है ये स्कूल। और यहाँ पर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर नमस्कार। आपसे भी जानना चाहेंगे सर, बच्चों ने काफ़ी बड़ी मेहनत करके प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। आज आपने यहाँ पर सभी बच्चों को बड़े मेहनत से जो यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाए वो डिस्प्ले भी करवा दिए हैं। तो क्या कुछ बच्चों के बीच में आपको उत्साह देखने को मिल रहा है? सोमेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका जो आप हमारे बीच पहुँचे, और हमारा जो ये कार्यक्रम है इसको आगे तक दिखाएंगे ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले। सोमेश जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अपना ये क्लस्टर स्कूल है, इसके अंडर 14 स्कूल आते हैं, और सरकारी स्कूलों में इस क्लस्टर में साइंस स्ट्रीम सिर्फ अपने विद्यालय में ही है। तो हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम साइंस जो है उसको और ऊंचा लेकर जाएं, और मतलब दिखाएं कि साइंस के बिना प्रोग्रेस भी संभव नहीं है, और कैसे हम सरकारी स्कूलों में साइंस के द्वारा अपनी दिशा और दशा बदल सकते हैं। और उधर से हम जब दादरी से आते हैं तो दादरी से चलने के बाद जावा में ही साइंस है,
ओके, उससे पहले कहीं? हाँ, उससे पहले मंदोला और आदमपुर में मेरे हिसाब से जो मैंने सुना है वहाँ साइंस नहीं है। तो उस हिसाब से भी मेरा ये मतलब एक मुख्य मेरा जोर था कि मैं इस टाइप की एक एग्जीबिशन कराऊं, और सरकार का भी सहयोग मिला उसमें, तो हम उसको करा पाए। और वो एग्जीबिशन तो आप देखोगे, हमारे जो टीचर्स हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स, उनके नेतृत्व में जो हो रहा है, तो वो आप देख के ही अनुमान लगाएंगे, आप ही जवाब देना हमें लास्ट में कि हमारा कैसा था प्रोग्राम। तो इस विषय पे तो मैं आप पे ही छोड़ता हूँ कि प्रोग्राम कैसा है। बिल्कुल, आप लोगों को हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो बच्चों ने कितनी मेहनत की है, क्या कुछ उन्होंने बनाया है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहीं से एक बार दिखाता हुआ मैं चलता हूँ कि यहाँ सबसे पहला प्रोजेक्ट यहीं पर लगा हुआ है, और 2 बच्चे यहाँ पर हमारे साथ में हैं, और हम अब माइक जो है उन बच्चों के हाथ में दे रहे हैं, और वो खुद ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। बेटा माइक पकड़ो और अपने जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, जरा उसको बताएं किस प्रकार से क्या कुछ बना। सर, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत पे है हमारा प्रोजेक्ट, और ये हमने बनाया है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो सर, पहले मेरा एक जादू दिखाना चाहती हूँ मैं। पकड़ सर। हाँ, आप इसको नीचे आने के लिए बोलिए। ओके, बेटा बोलेगा अभी, आप इसको आदेश दो। नीचे जाओ। तो सर, आपने नीचे आने के लिए बोला, ये नीचे आ गया। अब इसे ऊपर आने के लिए आदेश दो। ऊपर आओ। तो सर, ये ऊपर चला गया। वाह, कैसे किया ये आप लोगों ने? सर, हमने पहले तो एक कैप ली, उसमें हमने थोड़ी मिट्टी डाली अपने अनुसार जितनी हो सके। तो सर, पहले तो हमने चेकिंग किया था या ज़्यादा मिट्टी ना हो सके, तो फिर उस मिट्टी के अंदर हमने एक छेदर किया, जिससे हमें इसके अंदर फिर सर हमने करके देखा। तो सर, ये नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि इसके अंदर हमने जो छिद्र किया था, हम ऐसे दबाते हैं इसे, तो इसके अंदर पानी भर जाता है, और पानी भरने के कारण ये भारी हो जाती है। और सर, जैसे ही हम छोड़ते हैं तो ये ऊपर इसलिए आती है, जो कि इसके अंदर पानी भरा हुआ था और ऑक्सीजन सिकड़ी हुई थी, वो ऑक्सीजन फैल जाती है और पानी बाहर आ जाता है, और इससे ये हल्की होकर ऊपर आ जाती है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों का जो कमाल है, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी दूँ, और थोड़ा सा मेरी आवाज़ थोड़ी आप तक नहीं पहुँची होगी, तो अब दोबारा से बता देता हूँ कि बच्चों का कमाल आपने देख लिया है। और ये बोतल आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कैप्स आपको दिखाई दे रही हैं। एक तो नीचे है, बिल्कुल बोतल के नीचे यहाँ पर पहुँची है, और एक ऊपर है। और जैसे ही ये जादू का खेल जो है, एक्चुअल में साइंस जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, लेकिन जादू का खेल यहाँ पर लोगों को दिखाई देता है कि जैसे ही हम ऊपर वाली जो कैप है उसको बोलते हैं नीचे जाओ, तो वो नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा दोबारा से भी दिखा देता हूँ। हम इसको कहेंगे कि ये कैप जो है नीचे जाए, तो जैसे ही आप ये देख रहे हैं, ये देखिए नीचे जाने के लिए कहा तो नीचे कैप पहुंच गई है, और अगर हम इसको वापस से कहते हैं कि ऊपर आओ, तो ये ऊपर आ जाती है। आप यहाँ पर इसके अंदर जो देख पा रहे हैं, मिट्टी है इस कैप के अंदर, और जो हवा है, और हल्का सा उसके अंदर जो पानी भी वहाँ पे भरा हुआ है। और इस बोतल को जब प्रेस करते हैं तो जो प्रेशर बनता है उसकी वजह से वो नीचे जाती है, और प्रेशर को जैसे ही हम रिलीज़ कर देते हैं तो वापस ऊपर आ जाती है। तो कमाल का प्रोजेक्ट बनाया है, एक तरह से खेल भी है, और खेल में अगर आप साइंस सीख रहे हो तो बड़ा ही शानदार रहता है। तो बच्चों से ज़रा पूछ भी लेते हैं कि इन्होंने इससे जो है क्या कुछ सीखने को मिला है। बेटा, कुछ सीखा है आपने इससे? फिर यस सर। आपको क्या लगा कि मज़ा आ रहा है इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स को बनाने में? यस सर। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो प्रोजेक्ट्स को बनाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, और मैं आप लोगों को तमाम प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ प्रोजेक्ट्स में बनाया गया है, क्या कुछ जो तमाम जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं। तो यहाँ पे बेटा आपने क्या कुछ बनाया है यहाँ पर? हमने लंग्स बनाया है, मतलब फेफड़े। अच्छा। मेरा नाम अमन है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि मनुष्य सांस कैसे लेता है। जब मनुष्य सांस लेता है तो उसके फेफड़े फूल जाते हैं। देखो भाई यहाँ पर, बिल्कुल, हाँ बताओ। और जब मनुष्य सांस छोड़ता है तो उसके फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। अच्छा, दोबारा एक बार करके दिखाओ, क्या हुआ? जब मनुष्य सांस लेता है तो उसके फेफड़े फूल जाते हैं। वाह जी वाह। और जब मनुष्य सांस छोड़ता है तो उसके फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए, आपने बैलून से ये सारी चीजें करके दिखा रहे हैं बच्चे। यह प्रक्रिया लगातार ऐसे ही चलती रहती है। और अब हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या यूज हुआ। इसमें बिल्कुल बताओ। इसमें एक तो प्लास्टिक की नलकी, और ये लो, पकड़ो जरा, इसको पकड़ो, मैं तब तक दिखा देता हूँ कि क्या कुछ बनाया है यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। जी बेटा, बताते जाओ। और इसमें 3 बलून्स यूज हुए हैं, और प्लास्टिक की नलकी और एक प्लास्टिक की बोतल। ओके, और यहाँ पर देख लीजिए नीचे एक बलून लगाया गया है,
और ऊपर जो है यहाँ पर एक प्लास्टिक की नलकी है जिससे हवा इसके अंदर जा रही है। जब नीचे से खींचते हैं तो हवा इसके अंदर जा रही है और जो फेफड़ों की जो प्रक्रिया है, जो किस प्रकार से हम सांस लेते हैं, वो यहाँ पर बाकायदा वर्किंग मॉडल के तौर पर बताया गया है। और यहाँ पर बिटिया भी साथ में है, इनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं। बेटा क्या कुछ मतलब इससे कुछ लगता है कि आप लोग सीख पाओगे? हमें लगता है कि हम पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन से उस सब्जेक्ट का ये जो आपने मॉडल बनाया है, कौन से सब्जेक्ट? ये साइंस सब्जेक्ट का। साइंस में किस चीज़ का? विज्ञान का। विज्ञान तो हिंदी में हो गया। फिजिक्स का। फिजिक्स का है पक्का? जी विज्ञान, बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का। जी चलिए एनीवे, सीखा क्या कुछ आपने इससे? हमने ये सीखा है कि मनुष्य कैसे सांस लेता है और हमने ये देखा कि हमने कैसे बनाया है ये कुछ परिक्रम। ठीक है, तो सांस लेना पता चला कैसे होता है? सर हमारे कैसे फेफड़े हम जब सांस लेते हैं फूल जाते जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े ऐसे सिकुड़ जाते हैं। ये परिक्रम ऐसे ही चलती रहती है। जी बिल्कुल। तो देखिए बच्चे अभी सीख रहे हैं और 7th क्लास के हैं। थोड़ा सा शायद माइक देख करके घबरा गए हैं, लेकिन हाँ बच्चों ने काफ़ी अच्छा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बनाया है। और यहाँ पर मैं एक और प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो यहाँ पर बनाई गई है और 2 लिफ्ट से हैं। और यहाँ पर आप पहले मैं आप लोगों को बता भी दूँ, यहाँ पर एक इंजेक्शन का यूज़ किया गया है, कुछ और चीज़ें यहाँ पर हैं और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये बच्चे बताएंगे। बेटा ये माइक ज़रा लें और बताएं ज़रा कि क्या कुछ बनाया है आपने। मेरा नाम नेहा है, मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ। मैंने आज हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई है। इसमें एक गत्ता और एक चार्ट और 2 सिरिंज और एक मेडिकल पाइप का प्रयोग किया गया है। तो इस यूज़ होगी तो करके दिखाएं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं जैसे ही प्रेशर को यहाँ पर बढ़ाया गया है, लिफ्ट जो है ऊपर उठ गई है। और लिफ्ट के लिए भी इन्होंने यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, एक दूसरा जो सिरिंज है वही लगाया है। और जैसे ही एक तरफ से हवा जो का प्रेशर बढ़ाया गया है तो वो हाइड्रोलिक प्रेशर के तौर पर दूसरी तरफ पर वहाँ पर लिफ्ट को बढ़ा दिया गया है। बेटे अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर, तो क्या इस प्रोजेक्ट को आप रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं? यस। कहाँ पर यूज़ होगा? ये हम इसको वैसे वजन उठाने में ऐसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वजन उठाने में। आप घरों में जो लिफ्ट जो लगी होती हैं उसमें भी इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। और आजकल आप काफ़ी सारे जो डंपर्स देखते होंगे जो चीज़ों को इधर से उधर लेकर के जाते हैं और दूसरी जगह जहाँ सामान को वहाँ डालते हैं, तब वो वहाँ पर भी एक इसी प्रकार का हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो काम करता है। कुछ और बच्चे भी हैं यहाँ पर, कुछ और भी बनाया गया है। यहाँ पर कुछ मैग्नेट्स को लेकर के यहाँ पर कुछ बनाया गया है और ज़रा बच्चों से जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर इन बच्चों ने बनाया है। जी बेटा बताओ। मेरा नाम मधु है, मैं क्लास 11th साइंस की छात्रा हूँ। मैंने ये विद्युत मोटर बनाई है। जब हम विद्युत मोटर, ये विभक्त वल्य है और ये आयताकार कुंडली है और ये मैग्नेट्स हैं। जब हम बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो ये आयताकार कुंडली है, ये घूर्णन करने लगती है। जब ये घूर्णन करती है तो इसमें से विद्युत मोटर में से विद्युत ऊर्जा निकलती है जो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और यही इसका सिद्धांत है। बिल्कुल। और ये कहाँ काम आएगी बेटा? सर हम घरों में किसी पानी वगैरह, मोटर वगैरह चलाने में इसका यूज कर सकते हैं सर। हाँ जी। तो देख लीजिए आपने कि काफ़ी बेहतरीन मॉडल्स बना रहे हैं और यहाँ पर चार्ट के तौर पर भी यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर ज़रा जानेंगे। और कमाल की बात है कि ये स्टेट लेवल का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर रखा है। और ये देखिए बच्चों ने यहाँ पर ऊपर रख दिया है अब ये। और ज़रा इनसे भी, बच्चों से भी ज़रा जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने बनाया। बेटा बताओ क्या कुछ बनाया है? आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम विशाल है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आप सबको पता है कि पानी की कितनी बर्बादी हो रही है। इसको देखते मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम वाटर लेवल इंडिकेटर है, जो कि हमारी पानी बचाने में मदद करेगा। आइए इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यह कैसे हमारे पानी को बचाने में मदद करेगा। सबसे पहले 5 मैंने LED बल्ब लिए, 5 रेजिस्टेंस लिए, 1 टैंक लिया, 1 बैटरी ली और 1 बजर लिया। बैटरी का नेगेटिव चार्ज LED से जोड़ दिया और पॉजिटिव टंकी के एंड में जोड़ दिया।
जैसे जैसे अब टंकी में पानी वो बढ़ता जाएगा वैसे उससे संबंधित लाइट चसने लग जाएगी और टंकी फुल होते ही हमारा बजर बजने लग जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पानी की टंकी भर चुकी है और इसको हम बंद कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटें जो हैं यहाँ पर आप अलग अलग ग्लो करेंगी और उनके मुताबिक ही अब यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि बजर बज रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरी की पूरी जो इन्होंने टंकी के तौर पर जो बनाया है वो पूरा भर चुका है, तो बजर बनना शुरू हो चुका है। और ये जो चीज़ है ये आप देखते होंगे आजकल घरों में जो टंकियां होती हैं वहाँ पर जब पानी एक्स्ट्रा ओवरफ्लो होता है तो वहाँ पर ये चीज़ें लगाई जा सकती हैं। बेटा एक्चुअल में अगर कहीं पर चाहो आप इसको घर में इस्तेमाल करना तो घर पर खुद बना पाओगे इस चीज़? यस सर, आराम से बन जाता है। अच्छा, बनाना बताया किसने ये चीज़? ये सर सर्जिया का आइडिया था, सुनील मेला सर्जिया का। अच्छा, और समझ में आया फिर? अच्छा, ये सर आगे भी कभी अगर ये ऐसा काम करना पड़ेगा तो करेंगे? ये सर। अच्छा, आप भी इनके साथ में हैं? हाँ सर। तो जब ये सीख रहे थे तो आपने क्या कुछ सीखा इसमें? सर इसमें समझ में आ गया। समझ में आ गया। आगे अगर जरूरत पड़ी तो कर पाएंगे? हाँ ये सर। आगे बड़े होकर के बनने का क्या इरादा है? सर बनेंगे सर। क्या आप क्या बनना चाहते हैं? सर इसमें एयरफोर्स में जाना चाहते हैं? वेरी गुड। चलिए, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारी साइंस यूज़ होती है। चलिए, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट और भी है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन पे बताया जा रहा है और यहाँ पर ज़रा हम बच्चों से जानते हैं क्या कुछ है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रविकांत है, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैंने IR सेंसर बनाया है जो कि ब्लाइंडनेस पर्सन के लिए बनाया है। इसका मेन पर्पज़ तो यही है और इसमें मैं आपको इसकी स्टार्ट करके बताता हूँ। ये कोई अंधा आदमी आगे जा रहा है, किसी को उसको पता नहीं चलेगा भाई हमारे पास कोई दीवार है या कुछ भी है, तो आगे बढ़ेगा। तो अगर आप देखिए, ये देखिए, उसको आगे जाएगा तो ये इसका अलार्म बजने लग जाएगा। और इसका सेकंड यूज़ ये है कि अगर हम आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये फायर को भी डिटेक्ट करता है और आप देख सकते हैं स्मोक को भी डिटेक्ट कर लेता है ये। ओके। हाँ, और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में काम आता है इस तरह का जो प्रोजेक्ट है। और बच्चे अगर आज ये चीज़ें बनानी सीख सकते हैं तो आगे चल करके बड़े स्तर पर इनको खुद बना सकते हैं और खुद बना करके जो है वो जो तमाम जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है कि बहुत बढ़िया चीज़ बनाया है। लाइट को डिटेक्ट कर लेता है ये। लाइट को भी हाँ सर, और सर सामने से आ रही चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। गाड़ियों में भी लगाया जा सकता है? हाँ, गाड़ी में भी लगाया जा सकता है सर। गाड़ी ऑटोमेटिक है सर? हाँ आ रही है सर। हाँ सर जी बिल्कुल। लेटेस्ट जो गाड़ियां हैं वो कुछ इसी प्रकार AI सेंसर्स के तकनीक पे आ रही हैं। अभी अंधे आदमी के लिए सर मैं स्टिक और चश्मे का उस पर कर रहा हूँ काम। ओके। हाँ सर, अभी भी काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं सर। हेल्प किसके ले रहे हैं सर खुद से कर रहा हूँ सर। खुद से कर रहे हैं। और स्कूल से हेल्प? सर टीचर की सर, सुनील मेहला सर की। सुनील मेहला जी की। तो सुनील मेहला जी तो छाए हुए हैं जी सर, आप तो छाए हुए हो हैं। चलिए दूसरे बच्चे से भी ज़रा पूछ लेते हैं। और बेटा बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? सर एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। एयरफोर्स में? वेरी गुड जी। एयरफोर्स के लिए ज़्यादा कुछ साइंस का साइड क्यों नहीं? साइंस में साइंटिस्ट क्यों नहीं? सर कुछ मेरा इच्छा है एयरफोर्स में जाने के लिए। चलिए, इच्छा एयरफोर्स में जाने की है ज़्यादातर बच्चों की। एक और यहाँ पर मॉडल है, इसको भी ज़रा आपको दिखा देते हैं। वायरलेस पावर ट्रांसफ़र सिस्टम है जी। फर्स्ट है जी सर। और इसको भी बताया जा रहा है कि जो स्टेट क्वालिफाई ये किया है। और इन बच्चों से ज़रा जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर बनाया है। जी बेटा बताओ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गौरव है और मैं कक्षा 12th का छात्र हूँ। मैंने सर ये वायरलेस पावर ट्रांसफ़र सिस्टम बनाया है। ये सर बिना वायर के लिए लाइट ऑन हो जाती है। सर जैसे मैंने 2 कॉइल बनाई और इसमें ट्रांजिस्टर लगाया, एक रजिस्टर लगाया, एक की लगाई और बैटरी जगाई। तो सर जैसे इसमें से हम करंट फ्लो करते हैं तो इसमें करंट जाता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है और मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और सर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर चलते हैं तो ये लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। जी बिल्कुल। और सर यस सर, दूर गए हैं तो ऑफ हो गई है। यस सर। अच्छा, देखो सर, इसके अगर बीच में अगर हम अपना हाथ ले जाएं तो क्या करंट लगेगा? नो सर, इतना ओके। यस सर। सर देखो जैसे ये और LEDs हैं और ये इसके अंदर जाती हैं और ना जाती हैं। सर थोड़ी धूप है तो कम देख रही है।
ये वायर देखो पलट के दिखाओ बिल्कुल कैसे कर लो सर, ये सारी ऑन हो जाती हैं सर। ये देखिए सभी ऑन हो चुकी हैं। कमाल का प्रोजेक्ट बनाया है, मतलब एक साथ इससे तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनको ऑन किया जा सकता है। क्या सर है? इसी एक ही प्रोजेक्ट से काफ़ी सारी चीज़ों को ऑन किया जा सकता है। लाइटें काफ़ी सारी चल सकती हैं। यस सर, चल सकती हैं सर जी। और अच्छा, इससे कहाँ कहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे? सर जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो वायरलेस कार्य करती है, जैसे सर वायरलेस है, चार्जर भी आए हुए हैं, बिना वायर के फ़ोन चार्ज होते हैं। बिल्कुल, तो उसमें यही टेक्नोलॉजी? यस सर, यही टेक्नोलॉजी होती है। और जैसे सर टीवी और रिमोट में भी यही होता है सर। अच्छा, चलिए अभी इतनी समझ हो चुकी है बच्चों में, कमाल की बात है। और ये कमाल जो है ये बच्चे यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि कितना एक छोटा सा ये सिस्टम बनाया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको ऑन हो जा रहा है। जैसे ही लाइट नज़दीक आती है तुरंत वो जो है वो ऑन हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जो लाइटें हैं यहाँ पर ये भी वापस से ऑन हो चुकी हैं। आपको थोड़ा सा दिन है तो इसलिए अगर आप जैसे ही हम यहाँ से हटाएंगे तो ये देखिए ये बंद हो चुकी हैं। और बाकायदा बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट बनाया है और बच्चे की मेहनत जो है काफ़ी अच्छी है। और जाहिर सी बात है शायद यही वजह है कि स्टेट लेवल पर इनका जो चयन हुआ है। तो स्टेट लेवल पर भी आप रिप्रेजेंट करेंगे? यस सर। कैसे, क्या कुछ लेकर के जाएंगे या इसको और बेहतर बनाएंगे या सेम टू सेम लेके जाने वाले हैं? सर इसने थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा सर मैं। और बेहतर बनाएंगे? यस सर। चलिए, बच्चा जो है मेहनत कर रहा है और इस दौरान में हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर जो इनके टीचर हैं इनसे भी चलते चलते। सर नाम छा गया आपका? थैंक यू सर। ये तो बच्चों की मेहनत है सर। हम तो माध्यम का काम करते हैं। मैं प्रयासरत रहता हूँ जावा स्कूल का, मैं जहाँ पर भी जाऊँ अपने स्कूल का नाम ऊंचा करूँ सर। बिल्कुल, नाम ऊंचा हो ये सबसे बढ़िया बात है। और बिल्कुल यहाँ पर एसएमसी हेड भी हैं, इनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। जी मैडम, क्या कहेंगे? बच्चे जो आप लोगों के हैं वो बड़े शानदार काम कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत शानदार काम कर रहे हैं जी। जी, तो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ा रहे हैं जी। आ रहा है फिर तो मज़ा कि हाँ हमारे स्कूल का जो पूरा स्टाफ है अच्छा है, हमारे बच्चों को आगे बहुत बेहतरीन उनका जो भविष्य बनने वाला है। हाँ जी, बहुत बेहतर भविष्य बनने वाला है जी उनका। और यहाँ पर सर भी हैं हमारे साथ, जो सरपंच साहब हैं गांव के, वो भी आ चुके हैं। तो ज़रा इनसे भी ज़रा जान लेते हैं। सरपंच साहब, बच्चों की मेहनत देखी आपने अभी? मैं तो ये कहूँगा जी, बच्चों की साथ साथ अध्यापकों की बहुत मेहनत है इसमें। इस प्रतिभा को निखारने में जो अध्यापकों का योगदान है मैं उसके लिए सराहना करता हूँ, अध्यापकों की भी और सभी बच्चों की भी सराहना करता हूँ जो इस लेवल में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको मेरी तरफ से जो योगदान है वो मैं भी देना चाहूँगा। काफ़ी सारा योगदान होता है पंचायत का तो स्कूलों में। क्या आगे सर जो है आप लोगों से उम्मीद रख सकते हैं कि कुछ पैसा आएगा तो वो भी लगाया जाएगा यहाँ पर? पैसे आएगा उससे भी ज़्यादा जी। यहाँ पर देख लीजिए, पैसा आएगा उससे भी ज़्यादा। और इस दौरान में मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर ज़रा दीप प्रज्वलन का कार्य शुरू हो रहा है। तो ज़रा आपको वो भी हम दिखा देते हैं कि आज के जो ये एग्जीबिशन का जो है उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है। और ख़ुद गांव के जो सरपंच हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और दीप प्रज्वलित करके यहाँ पर जो कार्यक्रम का जो है शुभारम्भ किया जा रहा है। हम आपको उससे पहले ही जो तमाम जो जानकारियाँ थे वो दे रहे थे। और यहाँ पर माता सरस्वती की मूर्ति के सामने यहाँ पर दीप प्रज्वलन कर और कार्यक्रम का यहाँ पर शुभारंभ किया जा रहा है। और इस दौरान में आपको मैं दूसरी तरफ भी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि जो तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इन तमाम प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए, समझने के लिए। और यहाँ पर जो सभी बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स का देख करके समझ पाएंगे कि किस प्रकार से साइंस काम करती है। और साइंस जो है आने वाले समय में काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि जब साइंस का जो फील्ड है वो काफ़ी वास्ट है और बच्चों को काफ़ी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6ठी से और 12वीं तक के जो कक्षा के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के सभी यहाँ पर हैं। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और भी बचे हुए हैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट और है यहाँ पर इस दौरान में हम उसको भी देखते हुए चलते हैं। बेटा क्या बनाया ये? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक है, मैं कक्षा 12th का छात्र हूँ। सर मैंने सर मल्टीपर्पज़ डिसीजनेटर बनाया सर। इससे हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं सर। कैसे बनाया है? करके दिखा कैसे सर? सही जी, ये मुझे दे दीजिए। आप ज़रा करके दिखाइए, हम ज़रा आपसे सुनते हुए चलते हैं। इससे सर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग हो जाए सर, एक साइड से चारा डाल देंगे वैसे जी कटेगा सर इससे।
और इससे यहाँ पे सर ये लाइट ये हो रही है सर। ओके, मतलब चारा भी कट रहा है और चारा लाइट भी कट रहा है और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। इससे सर ग्रामीण क्षेत्रों में सर पहाड़ी एरिया में सर जहाँ पे सर लाइट को नहीं पहुँच पाती सर, उससे सर लाइट की पूर्ति नहीं हो पाई, लेकिन कई हद तक सर मदद कर सकते हैं सर हम उसकी। ठीक है, मतलब जहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं लाइट, कुछ भी जुगाड़ नहीं है, तो वहाँ पर खुद अपने मैकेनिकल तौर पर बिजली जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिजली बना सकते हैं सर वहाँ पे सर। वेरी गुड। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी स्टेट लेवल पर चुना हुआ जो प्रोजेक्ट है उनमें से एक है और काफ़ी बेहतरीन बनाया है। तो क्या क्या चीज़ें आपने इसमें इस्तेमाल की हैं? इसके अंदर सर ये सर मेनली सर सभी वेस्ट सर ये इकट्ठा किया सर, मेनली जो सर आसानी से मिल जाता है सर, ये सर एल्यूमिनियम की सर ये ऐसे ही सर मिल जाती है सर ये ऐसे ही। और इस दौरान में आपको एक और भी चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे कोरोना सैनिटाइज़र का यहाँ पर बनाया है। एक बार दोबारा से जो कोरोना है वो दोबारा से पाँव पसार रहा है पूरे विश्व में, और उसी दौरान में यहाँ पर ये जो मशीन जो भाई ने बनाई है इसको भी ज़रा बच्चे से सुन लेते हैं। बेटा, क्या कुछ बनाया है आपने? नमस्कार, मेरा नाम साहिल है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैंने एक कोरोना सैनिटाइज़र बनाया है जिसकी मदद से हमें बोतल का दोबारा बार बार यूज़ करते हैं तो वो बीमारी ज़्यादा फैलती है। इससे हमें उस चीज़ को यूज़ हाथ लगाने की जगह हम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी बीमारी भी कम ज़्यादा नहीं फैलेगी और जिसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, एक बार करके दिखाएंगे आप हमें ये प्रोजेक्ट किस प्रकार से चलता है? ओके, वैसे हमें बता दीजिए कि किस प्रकार से चल रहा है ये। आगे से यहाँ पे हाथ रखेंगे, हम यहाँ पे हाथ रखेंगे तो यहाँ से सैनिटाइजर आएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन है सर। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन बना दी है भाई ने, और उससे क्या है डायरेक्ट बिना हाथ लगाए ही आपको सैनिटाइज़र मिल जाएगा, और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके आप अपने हाथों को साफ़ कर सकते हैं, और जैसे कोरोना जैसी जो बीमारियां हैं जो अछूत से जो फैलती हैं उनसे आप बच सकते हैं। और यहाँ पर एक और भी हमें प्रोजेक्ट दिख रहा है, छोटे से बच्चे हैं, इन्होंने बनाया। पहले तो इन्हीं से बात करते हैं। बेटा, कौन सी क्लास में हो? 11th में हो? अरे बाप रे, भाई छोटा जरूर है लेकिन वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं तो क्या कुछ बनाया है? इलेक्ट्रोस्ट्रोक। अच्छा, तो करके दिखाओगे हमें? यस सर। चलो करके दिखाओ, हम दिखाते हैं भाई। ये देखिए यहाँ पर, और बिल्कुल ये देखिए बच्चे ने बैलून है वो रब किया है और यहाँ पर इन्होंने इस के ऊपर रख दिया है। करके दिखाओ, फिर से करो ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, नीचे तक का जो पूरा जो है, जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जाता है तो नीचे तक के जो आप देखेंगे, जो नीचे जो एक ये कागज़ लगा रखे ये हिलता है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे से जान लेते हैं कि बेटा इसका क्या कुछ यूज क्या है, बेटा ये क्या कर रहा है यहाँ पर? जी आप एक्सप्लेन। मेरा नाम नितेश है और ये है इलेक्ट्रोस्कोप। जब हम इस गुब्बारे को अपने बालों पर रगड़ते हैं तो इसमें आवेश पैदा होता है। इसमें धनात्मक आवेश पैदा होगा तो इस एल्यूमिनियम के तार से धनात्मक आवेश नीचे जाएगा, और ऋणात्मक आवेश पैदा होगा तो इसके तार से ऋणात्मक आवेश नीचे जाएगा, जिससे कि पत्तियाँ रिफ्लेक्ट होती है। धन्यवाद। अच्छा, इसको एक्चुअल में कहीं पर यूज़ भी किया जा सकता है? ये कहाँ पर यूज़ होता है? क्या इससे दिखाना क्या चाह रहे हैं आप? सर ये तो इलेक्ट्रोस्कोप, ये आवेश बिजली कैसे चलती है उसको दिखा रहे हो आप? उसकी दिखा रहे हैं सर। ठीक है, चलिए, तो बिजली किस प्रकार से चल रही है उस चीज़ को ये दिखा रहे हैं, और किस प्रकार से वो चीज़ें आगे जा रही हैं वो सारी चीज़ दिखाई हैं। और यहाँ पर एक वाटर डिस्पेंसर यहाँ पर बेटे ने बनाया है, किस प्रकार से वाटर जो है वो बाहर निकाला जा सकता है। तो ज़रा बेटे से भी ज़रा बात करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या कुछ ऐसा इसमें बना दिया है कि ताकि ये जो तमाम जो चीज़ें हैं वो ये इस्तेमाल की जा सके। बेटा क्या कुछ बनाया? यह वाटर डिस्पेंस है, इसे ठंडा और गर्म और नॉर्मल पानी देता है। ये करके दिखाओगे एक बार कैसे आता है? यस जी, चलिए हम देखते हैं बेटे ने किस प्रकार से बनाया है। यहाँ पर एक बोतल शायद ली है और जैसे ही बोतल की कैप यहाँ पर खोल रहे हैं तो पानी बाहर आ रहा है। अच्छा, पानी जो है अगर हम बोतल की कैप नहीं खोल रहे हैं तो क्यों नहीं बाहर आ रहा है? वायु इसमें दबाव नहीं डाल रही। ओके, दबाव नहीं डाल रही है तो ये जो चीज़ें हैं, और इस वजह से वो जो पानी है वो बाहर नहीं आ रहा है। तो देखिए बच्चों की जो समझ है साइंस के प्रति काफ़ी शानदार है। और यहाँ पर क्या बनाया बेटा? ये स्टेथोस्कोप बनाया है। अच्छा, ऐसे पाइप लगा करके? यस सर। काम करता है ये? यस सर। अच्छा, चलिए तो हम ज़रा अपनी धड़कन नोट करवा लेते हैं। बेटा मेरी धड़कन आपकी दिखाओगे? ओके सर। ओके, ज़रा चेक करो। ये मैं पहनूं, आप पहनोगे? सर मैं पहनूं। अच्छा, आप पहनो बिल्कुल। और देखो मेरी धड़कन ठीक ठाक चल रही है कि नहीं? सर आप लगाओ, आपकी वाइब्रेशन कहाँ हो रही है? ओके,
सर सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? चलिए मैं अपनी ही ज़रा साउंड सुन के देखते हैं। एक मिनट। बिल्कुल हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। कमाल की चीज़ है बेटा। कैसे बनाया है ये चीज़? सर ये एक मैंने पाइप ली थी सर, वहाँ एक ढक्कन लिया था तो उसमें छेद कर लिया, तो ये नल की उसमें लगा के और ये टेप कर दिया और उसके ऊपर बैलून कर दिया और उसको भी टेप लगा दिया और आगे से ये नल की ले ली और उसमें एक तरफ से छेद करके और ये नल की लगा दी और उसको अच्छी तरह से कर दिया। अगर हम इसको अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो हमें इसमें वाइब्रेशन नहीं सुनाई देगी, तो हमें इसको अच्छी तरह से बंद करना है, तब अच्छा सुनाई देगा। वेरी गुड। देखा, कमाल की बात है। मैंने मेरी धड़कन बिटिया ने सुन ली है और उसकी धड़कन मैंने सुन ली है और धड़कन में सीधी सी बात है जी, साइंस बिल्कुल काम आ रही है यहाँ पर। और इसको आगे क्या बनना है बेटा आपको? सर मेरे को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो आज से स्टेथोस्कोप लेकर के घूमना शुरू। यस सर। गुड। डॉक्टर बनना है और जाहिर सी बात है बेटे ने काफ़ी मेहनत की है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं। यहाँ कुछ वर्किंग मॉडल है या नहीं ये देखेंगे। प्लास्टिक रोड और नॉर्मल रोड। चलिए कुछ मॉडल दिखाई दे रहा है। पहले बेटे से बात करते हैं कि क्या कुछ है और क्या कुछ इन्होंने बनाया है। बेटा क्या कुछ बनाया है? मेरा नाम जिया है, मैं 11th क्लास साइंस स्ट्रीम की छात्रा हूँ। आज मैंने आपके सामने एक नॉर्मल रोड और प्लास्टिक रोड के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए एक मॉडल बनाया है। क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सर, जो आप नॉर्मल रोड देखते हैं वो ऐसे टूटे फूटे मिलते हैं और जो नॉर्मल रोड होता है वो प्लास्टिक रोड होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं। जैसे सर प्लास्टिक रोड का यूज करते हैं उससे प्लास्टिक का पोल्यूशन बहुत ही कम होता है, या फिर जो वेस्टिंग प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। हाँ, और सर जब हम इसमें नॉर्मल रोड बनाते हैं तो इसमें बिटुमन्स और एसफाल्ट यूज करते हैं, लेकिन जब प्लास्टिक रोड का निर्माण करते हैं तो इसमें हम बिटुमन्स के साथ साथ बहुत सारा वेस्ट प्लास्टिक भी यूज करते हैं। इससे पोल्यूशन भी बहुत कम होता है और ये सस्ता और बहुत ही टिकाऊ है और इसके ऊपर बारिश के पानी का बहुत ही कम असर होता है और ये इसमें नई मशीनरी का उपयोग नहीं होता। चलिए बहुत बढ़िया है जी। आने वाले जो भविष्य के जो रोड्स हैं, शायद हमारी सरकारें अगर सुन रही हों तो बेटे ने जो प्रोजेक्ट बनाया है यहाँ पर वो काफ़ी शानदार है कि प्लास्टिक जो कचरा जो आज के दिन हम इधर से उधर फेंकते हैं और जो सालों साल तक ख़राब नहीं होता, गलता नहीं है और वो सारी चीज़ें जो हैं वो रोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन रोड बन सकते हैं। गुड़िया ने काफ़ी शानदार जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बनाया है और आगे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी बच्चों के द्वारा हैं। और यहाँ पर अब शायद मैं बायो सेक्शन में यहाँ पे आ चुका हूँ। तो बायो के जो मैम आप हैं जी मैम, तो पहले तो आपसे ही बातें करते हुए चलते हैं जी। मैम क्या कुछ बच्चों को बताया है और क्या कुछ बनवाया है आज आपने? सर ये जो पूरा सेक्शन यहाँ से दिख रहा है ये सारा बायो का है। हमने जो डेली रूटीन में जो कुछ भी मटेरियल्स होते हैं जो हमारे डेली रूटीन के फेनोमेनन है वही हमने मॉडल्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की है और छोटे छोटे बच्चों को हमने ज़्यादा मोटिवेट किया है। छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हुए हैं जो इनके आइडियाज़ हैं और इनकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है, तो वो सारा इन्होंने अपने मॉडल के माध्यम से बताया हुआ है। जी बिल्कुल। और आप आइडियाज़ तो वहाँ पर देख ही लिया है अपने बिटिया का जो रोड मॉडल जो उन्होंने बनाया है और यहाँ पर ज़रा इन बच्चों से भी ज़रा जान लेते हैं कि क्या किसी इन्होंने बनाया है। यहाँ पे मानव का श्वसन तंत्र बनाया गया है। और बेटा ये ज़रा पकड़ो और ज़रा इसमें बताओ कि क्या कुछ बनाया आपने? ये मानव श्वसन तंत्र, ये मेरा नाम अजय कुमार है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में फेफड़े व वक्ष गुहा का काम कैसे होता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो हमारे फेफड़े व वक्ष गुहा का आकार बढ़ता है और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तब हमारे वक्ष गुहा और ऑक्सीजन उसका वक्ष गुहा का आकार अपने पूर्व स्थिति में आ जाता है। जी, तो ये वर्किंग में है आपका जो मॉडल है, करके दिखा सकते हो? जरा एक बार करके दिखाओ बेटा से, जरा हम करके देखते हैं। सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े ऐसे फूलते हैं जी, और जब हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जब हमारे फेफड़े पूर्व स्थिति में आ जाते हैं जैसे। ओके चलिए कोई बात नहीं बेटा।
काफ़ी बेहतरीन मॉडल है और जाहिर सी बात है अगर हम बायो का अगर हम सोचें तो बायो में काफ़ी बेहतरीन जो चीज़ें हैं वो होती हैं। और यहाँ पर जो दूसरा भी एक साथ में ही बनाया गया है, तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनाई गई। और ये जो चीज़ है ये पहले भी हमने देखी थी, एक बच्चे ने और भी बना रखी थी। यहाँ पर ये देखिए बोतल का इस्तेमाल करके बनाया है। ज़रा इनसे ज़रा पूरा अच्छे से समझते हैं। बेटा क्या कुछ बनाया जरा? मेरा नाम चेतन शर्मा है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। ये हमारा ड्राई फार्म और जैसे कि हमारी पसलियाँ कैसे काम करती है इसके बारे में बताया मैंने कि ये जब हम हमारा ड्राई फार्म नीचे की ओर गति करता है और पसलियाँ ऊपर और बाहर की तरफ गति करती हैं और ड्राई फार्म नीचे की ओर गति करता है तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त हवा आती है, वायु आती है। और जब हम ड्राई फार्म पूर्व स्थिति में जाता है तो हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को छोड़ देते, बाहर निकल जाती है और ये सिकुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट बेटे ने बनाया है। और मानव का जो श्वसन तंत्र है कि किस प्रकार से एक मानव जो है वो सांस लेता है और उस टाइम पर उसके जो फेफड़े होते हैं वो किस प्रकार से जो है कार्य करते हैं। तो थोड़ा सा अभी हम इस साइड से बातें करेंगे क्योंकि उधर से हमारे जो तमाम जो चीज़ें हैं वो ब्लैक दिखाई दे रही हैं, तो इधर से बातें करेंगे। बेटा कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में हूँ। मेरा नाम मुस्कान है, कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ मैं। जी क्या बनाया बेटा? मैंने एक तारा बनाया है। एक तारा बनाया है? चला के दिखाओगे हमें कैसे चलता है? चलिए यहाँ पर एक तारा बनाया है बेटे ने और यहाँ पर ज़रा हम देखेंगे कि बेटे ने क्या बनाया। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यह दिखाना चाहती हूँ कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। जब तानिक तार कंपित होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। वेरी गुड। छोटे बच्चे हैं और काफ़ी अच्छी जो चीज़ें हैं वो सीख रहे हैं, तो अच्छी बात है कि बहुत ही बेहतरीन है। और भी जो चीज़ें हैं आपने बचपन में काफ़ी सारी चीज़ें करके देखी होंगी। कभी माचिस की डिबिया से टेलीफोन बनाया होगा, कभी कोई कप से टेलीफोन बनाएगा, कुछ वैसा ही जो सिस्टम यहाँ पर भी बनाया है बेटे ने। ज़रा इनसे भी ज़रा हम जानेंगे। बेटा क्या बनाया है ये वाली जो चीज़ें हैं? बताओ ज़रा कैसे। मेरा नाम मनीष है, मैं क्लास 7th का हूँ, कक्षा 7th का हूँ मैं इस मॉडल से मैं यह दर्शाना चाहता हूँ कि जो ध्वनि तरंगें हैं जो गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए मैंने एक टेलीफोन बनाया है कि इसके द्वारा एक सिरे से एक आदमी बोलता है तो दूसरे सिरे एक आदमी सुनता है। जो ध्वनि तरंगें हैं वो सुन के दिखाओ। चलिए नहीं हम बच्चों से ही सुनेंगे। देखिए बच्चों ने काफ़ी जो लंबी जो ये यहाँ पर रस्सी जो है ये बांधी है और इसको देखो एक छोर जो है उधर गुड़िया के हाथ में है और दूसरी तरफ यहाँ पर है और एक तरफ से बोलेगा तो दूसरी तरफ से यहाँ पे सुनेंगे। और ज़रा हम भी यहाँ पर सुन के देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी और विद्या भी ज़रा सुन रही है। बेटे आवाज़ आ रही है? यस सर। बेटे ने काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो प्रोजेक्ट है वो साइंस बेस्ड हैं। और यहाँ पर एक ने जैसे ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तारों को इस्तेमाल करके एक तारा बना करके जो साइंस का प्रोजेक्ट है वो बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है ये एक टेलीफोन सिस्टम है। बेटा टेलीफोन सिस्टम को कभी आपने घर पर इस्तेमाल किया इस तरह के टेलीफोन सिस्टम? यस सर। खेलते हो इनसे? यस सर। अच्छा मैम ने जब इस चीज़ के बारे में बताया तो क्या अच्छी लगा मुझे, मैंने बनाने की कोशिश की इसको। अच्छा लगा। और साइंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना बच्चों को अच्छा लग रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। एक और भी मॉडल है यहाँ पर आप देख लीजिए। पहले मैं आप लोगों को मॉडल दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मॉडल है और इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ बेटे ने मॉडल बनाया है। बेटा क्या बनाया है? ये फ्लोटिंग हाउस है। मेरा नाम शुभम है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम फ्लोटिंग हाउस है। जब बाढ़ आती है तो घरों में नुकसान होता है, इसी वजह से मैंने एक
प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट में मैंने चार स्टील की पिस्टल लगाई है, 4 स्टील की पिस्टल है और यह पिस्टल धरती में 25 फीट गहराई के अंदर जाती है और बाढ़ आने से यह 15 फीट ऊपर की ओर उठती है। तो अच्छा, इसको चला के दिखा सकते हो कैसे चलेगा? यस सर। चलिए देखते हैं बेटे का जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर देखिए, ये बेटे ने यहाँ पर देखिए बाढ़ आती है तो पानी आएगा, तो बेटे ने इसके अंदर पानी डाल दिया है और यहाँ पर ये घर जो है अब धीरे धीरे जो है शायद ऊपर उठना स्टार्ट होगा, क्योंकि बाढ़ के समय में लोगों को सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि जो घर हैं वो डूब जाते हैं, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं बचती है। और ये देखिए धीरे धीरे जो है ये जो घर है ऊपर उठना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे जैसे ये पानी इसके अंदर भरता हुआ जा रहा है और ये घर देखिए आपको हल्का हल्का उठता हुआ महसूस हो रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर ज़्यादातर बाढ़ का एरिया होता है वहाँ पर इस तरह के करते हैं, तो जाहिर सी बात है काफ़ी बेहतरीन चीज़ होगा। तो बेटा बाढ़ कहाँ कहाँ पर आती है और कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आती हो इसमें न तो किसी कंकर पत्थर या मिट्टी की या सीमेंट की किसी की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें एल्युमिनियम की आवश्यकता होती है। इसके ज़्यादा कम वजन होने की वजह से ये न तो डैमेज होता है और इसमें एल्युमिनियम की लोगों का काफ़ी पैसा बच जाएगा। हाँ सर, क्योंकि बाढ़ में काफ़ी सारी चीज़ें बह जाती हैं, है ना? यस सर। घर टूट जाते हैं। यस सर। इसमें 2 परतें होती है जिसकी बीच की दूरी 1.5 फीट होती है, 1.5 फीट होती है जो हवा होती है उसमें। हाँ सर, इसमें ये 1.5 फीट होती है जो आसानी से ये घर उसका तापमान कम बना रहता है 1.5 फीट की दूरी से। ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखिए बच्चों की समझ आप देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन जो वर्क है ये बच्चे कर रहे हैं। और यहाँ पर और भी आगे आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर फिल्ट्रेशन टैंक बनाया है बच्चों ने। फिल्ट्रेशन जो टैंक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों ने जो बनाया हुआ है और ऊपर एक टंकी यहाँ पर रखी है और उस टंकी से यहाँ पर नीचे पानी जो आ रहा है और उसके बीच में फिल्ट्रेशन टैंक लगा करके जो पानी को है साफ़ किया जा रहा है। तो ज़रा बच्चों से ही पूछते हैं उन्होंने क्या बनाया है। किसने बनाया बेटा? ये आपने बनाया है? यस। ओके, चलिए हम जरा बच्चे के साथ बैठ जाते हैं और बैठ करके हम ये प्रोजेक्ट भी दिखेगा और बच्चे से बात करेंगे। बेटा क्या बनाया है, कैसे बनाया ये? इसका नाम रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अच्छा, मेरा नाम अशोक कुमार, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। 8वीं कक्षा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, वेरी गुड। टीचर्स ने सिखाया? यस। चलिए ठीक है, बताओ कैसे काम करता है ये? सर इसमें जब बारिश का पानी इस टंकी में कलेक्शन टैंक में इकट्ठा करके ठीक है, इस नली द्वारा इसमें फिल्टर टैंक में आता है। अच्छा। फिर इससे फिल्टर होके इसमें स्टोरेज पीने लायक हो जाता है पानी? यस सर। अच्छा, इसमें जो फिल्ट्रेशन टैंक में जो आपने चीज़ें यूज़ की हैं वो मुझे बताओ क्या क्या है? चारकोल, बजरी, पहले बजरी फिर चारकोल फिर मिट्टी। ठीक है, बजरी, चारकोल, मिट्टी जो हैं वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करके और बारिश का जो पानी है वो पीने लायक बना दिया है। आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं क्योंकि पानी की बड़ी ही कमी होती जा रही है। तो और बच्चे ने बहुत ही शानदार वर्क किया है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया है आपका प्रोजेक्ट। और आगे क्या बनना चाहते हो मुझे वो भी बता दो ज़रा। आर्मी। आर्मी में जाओगे? वहाँ पर ये चीज़ कहाँ काम आएगी? आएगी कहीं काम? यस। आएगी। अगर कहीं पे फंस गए तो क्या होगा? वहाँ का पानी रोक करके साफ करके पी सकते हो, है ना? यस सर। हाँ बिल्कुल। देखिए आने वाले समय में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को आज अगर सीखेंगे तो वो आने वाले समय में उनके काम आएंगी। और एक चीज़ यहाँ पर और बनाई गई है, यहाँ पर आप देख लीजिए मैथ के कुछ फार्मूलाज यहाँ पर आ गए हैं और ये अलग अलग तरह के फार्मूलाज हैं। माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं मैथ में बड़ा कमज़ोर था, तो यहाँ पर बच्चों से ही बात करूँगा मैं। मैथ भाई हर किसी के बस क्या नहीं है, लेकिन हाँ ये बच्चे बड़ा आसानी से शायद बता पाएंगे। बेटा क्या बनाया आज? सर ये मैथमेटिक फार्मूलेज हैं और इनमें ये हैं जैसे कि ये फार्मूला है, ये साइन चुकेर प्लस कोस चुकेर थीटा और इसका फार्मूला ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे इलेक्ट्रिक ये ओके। तो ये लाइट चलती है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो आपको वो मैच करना है इससे, हैं? यस सर। ठीक है, मैच करने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है ये जो फार्मूलाज हैं, देखो एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाता हूँ। इन फार्मूलाज को याद ही करना पड़ेगा और याद करेंगे तभी आपका जो मैथ है वो बेहतर हो पाएगा। और काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हो। अगला ये प्रोजेक्ट किसका है?
अच्छा, आपने क्या बनाया है? सर त्रिकोणमिति सारणी सर। क्या कुछ है इसमें? सर इसमें फॉर्मूले हैं कौन कौन से? सर साइन के, कोस के, सर ये tan। ओके, चलिए काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं और यहाँ पर ज़रा मैं अब माइक ले लेता हूँ। काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं और उनको जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि मैथ के फार्मूलाज हैं, याद करने पड़ेंगे तभी आपको मैथ जो है बेहतर तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पर ये फार्मूलाज जो हैं काफ़ी बेहतरीन जो वर्क करते हैं, क्योंकि अकेला ये जो मत सोचिएगा कि मैथ में ही काम आ रहे हैं, ये फिज़िक्स में भी काम आ रहे हैं और जो बाकी अगर आप देखें केमिस्ट्री में भी इस तरह की जो चीज़ें, क्योंकि किसी भी चीज़ का अनुपात जो है तय करना वो केवल मैथ का ही काम है। तो जो फार्मूलाज हैं वो हर जगह पर काम आ रहे हैं, तो हर चीज़ को जो है प्रॉपर तरीके से आप उससे मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी हैं बेटे ने, तो ज़रा हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे मैथ ज़्यादा समझ नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है बच्चों से ही पूछ लें, है ना। बेटा क्या बनाया? ये सर सारे डायग्राम है, ये स्ट्रेट लाइन को दर्शा रहे हैं। ठीक है। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, जो चैप्टर है इसको बताता है। ठीक है। ये इसके सारे के डायग्राम है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आइटा से गुणा करने पर क्या आता है, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है। अच्छा, पढ़ाई में काम आते हैं या फिर बस ऐसे ही दिखाने के लिए? ना जी, पढ़ाई में काम आएंगे। हाँ ये सर। याद कर रखे आपने? याद कर रखे आपने? यस सर। अच्छा, क्या कुछ काम आते हैं, क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा तो मैथ बहुत कमज़ोर रहा था, लेकिन आपसे ही जानना चाहेंगे बच्चे कैसे सीख पा रहे हैं। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है जी, और उस उपलक्ष्य के ऊपर जो है साइंस और मैथ है जो एग्जीबिशन है उसको विद्यालय में आयोजित की गई है। और मैथ का तो सर यूज इतना है कि हम सुबह से उठते हैं तब से लेके और रात को जब सोते हैं तब तक हम पूरे दिन मैथमेटिक्स का ही यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमें कितने बजे उठना है, हमें कितना खाना खाना है, हमें किस समय स्कूल जाना है, हमें विद्यालय में कितना समय रहना है, बिल्कुल, या हमने मान लीजिए कोई मजदूरी कार्य करना है तो हम प्रतिदिन कितने घंटे हमें काम करना है। तो डेली लाइफ के अंदर मैथ, पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, एक बैलेंस कैसे, कैलकुलेशन मैथ पर, बैंक में कितना पैसा हमें जमा कराना है, कितना हमें खर्च करना है। अगर वो बैलेंस ना होगा, मैथमेटिक्स नहीं है तो बैलेंस बन नहीं पाएगा। और मैथमेटिक्स हर चीज़ को बैलेंस करता है सर, वो चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो। अगर उसमें बैलेंस नहीं किसी चीज़ का तो वो चीज़ कोई ऐसे मतलब जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती है इस प्रकार की चीज़। बिल्कुल। तो बच्चे समझ पा रहे हैं सर मैथ को? सर बिल्कुल, बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लेके बनाया है। और ये अभी हमारे पास, मैं बताना चाहूँगा आपको कि डिपार्टमेंट NCERT से हमारे पास ये कुछ किट्स आई थी मैथमेटिक्स की, और ये परसों ही रिसीव की हमने। और जैसे रिसीव की तो हमने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हमने वो चीज़ देखा तो हमने बच्चों के लिए तुरंत ये चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं यहाँ पर। बच्चों को आप यहाँ पर प्रैक्टिकल सिखा पाते हैं? प्रैक्टिकल, बिल्कुल सर। बोर्ड पे काम होता है वो साथ में, और साथ में प्रैक्टिकल वर्क भी होता है सर। बिल्कुल। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकली सिखाई जा रही हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या कुछ चीज़ें। थोड़ा सा ब्लैकनेस थोड़ी सी ज़रूर आएगी, लेकिन मेंटेन कीजिएगा। और यहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर बनाई गई, काफ़ी सारे चार्ट बनाए गए हैं। तो बेटे से ही कहते हैं कि वो अपने अपने चार्ट्स को यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। बेटा बताएं अपने। सर हमने अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए कुछ पोस्टर्स तैयार किए हैं। इसमें हमें सर फॉरेस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि सर आजकल वनों की बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाई हो रही है, तो उसके लिए हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। इसी तरह सर जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, हमें उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में बचत करनी चाहिए, क्योंकि ये एक जैव अनियमित संसाधन है और हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को सुरक्षित रखना चाहिए। इसी तरह सर हमें एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करने चाहिए जो सर रिसाइकलिंग हो आपस में। सर जैसे हम पेड़ पौधों से ये तैयार करते हैं, इनसे सर हम इको प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जिन्हें हम अपने घरों में यूज कर सकते हैं। उससे इस तरह सर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, क्योंकि सर इसमें हमारे जो मीथेन से और सर कार्बन डाइऑक्साइड अन्य कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं, उनसे एक हमारे पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। यदि वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें सर जो ग्लेशियर्स के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल जाती है और सर एक धरती के ऊपर एक बाढ़ की तरह एक माहौल छा जाएगा। उसे सर हमें एक जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको मेंटेन रखना चाहिए। सर ये मेरे पोस्टर्स से। बिल्कुल। तो यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी सारे पोस्टर्स बनाए गए हैं, कुछ और पोस्टर्स भी हैं, ज़रा इनके बारे में भी जानेंगे। बेटा क्या कुछ बनाया है? ये ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि हमें आगे के लिए अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए जो मैंने ये पोस्टर लगाए हैं। जैसे कि ये जो पवन चक्की है ये भी ऊर्जा का ही स्रोत है एक, और ये दर्पण है, यहाँ से कुछ सूर्य की किरणें आ रही हैं
और ये यहाँ से हम ऐसे खाना भी पका सकते हैं। और ये सौर कुकर है, इसकी भाप नली से हम इसको चला के और ये डायनेमो चलेगा और फिर इसके जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे ये बल्ब होगा। और ये ऐसे कि जैसे कि पर्यावरण लाओ और पोल्यूशन जो है वो कम करो और सेव द वाटर, जो वाटर जो है इसे भी बचाओ अच्छे से, जो कि हमें आगे बढ़ाने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए हमें अच्छे से इनको सेफ रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं बच्चों ने बनाई हैं और जो एग्जीबिशन है वो लगातार अभी भी जारी है। आप लोगों को एक बार मैं फिर से भी यहाँ पर जो तमाम जो तस्वीर को दिखा देता हूँ और एक बार फिर से मैं आप लोगों को सभी जो टीचर्स हैं उनसे थोड़ा सा बातचीत कराने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। क्लस्टर स्कूल है और क्लस्टर स्कूल में आसपास के जो दूसरे स्कूलों के जो टीचर्स होते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ज़रा हम उनसे भी ज़रा बात करते हुए चलते हैं। जी सर एक बार थोड़ा सा आपको खड़ा होना पड़ेगा सर। जी धन्यवाद। सर आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कला से यहाँ पर पहुँचे हैं। सर बच्चों में कैसा उत्साह देख रहे हैं? 1 नंबर की कोई कमी नहीं है जी। यहाँ पर जो साइंस का जो लाजमा मुझे सही से बढ़िया हो नहीं सकता। ये तो फिर ये जो इनका जो कार्य करने वाला मैंने साहब ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से पहले ही सुने हुए हैं, 1 नंबर के हैं। स्टेट में इनका प्रोग्राम जो है ये जो आम आदमी है इनको इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं है। जो ये प्रोग्राम है ये स्टेट लेवल के प्रोग्राम है और उनमें महिला साहब के लिए जो बच्चे हैं नहीं देखा सर 4 प्रोजेक्ट जो हैं ऐसी जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बच्चे हैं ना अपने जो स्टेट लेवल में जाएंगे ये वाकई में निकल के आएंगे, क्योंकि इनका जो गाइड है वो 1 नंबर का कार्य करने वाला है, जिसको मैंने अपने स्कूल से भी बच्चे भेजे हुए हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इनका हर क्षेत्र में पहला स्थान रहता है और जो अब आगामी जो स्टेट लेवल पे बच्चे पहुँचेंगे उनमें वे बच्चे निखर कर आएंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का भी नाम करेंगे। हमारा विद्यालय प्राइवेट स्कूल से बहुत आगे चला गया। तो अपील सभी ग्रामवासी से यही है कि सरकार प्राइवेट स्कूल में न भेज करके सरकारी स्कूलों में भेजे, ताकि बच्चों का विकास और अधिक उन्नति के पथ पर हो और व्यर्थ का खर्चा से बचा जा सके। बिल्कुल जो व्यर्थ का खर्चा है जी उससे बिल्कुल बचा जाए। और जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसके अंदर अगर इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, बच्चों को साइंस की इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है, इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है और खामखा में जो अपनी जेबें ढीली करवाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसमें भी आप लोगों को भी ज़रा सोचना चाहिए कि अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में आकर के अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल पाएँ और बच्चे भी आगे बढ़ पाएँ। और जो सबसे बड़ी जो आजकल की जो चिंता है कि बेरोज़गारी, उसका भी कहीं ना कहीं जो है खात्मा हो पाए। और यहाँ पर कुछ एक जो 2 चीज़ें और भी यहाँ पर बची हुई हैं, बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए हैं। और यहाँ पर एक तो स्टैटिस्कोप ही दिखाई दे रहा है मुझे और कुछ और भी चीज़ें हैं। ज़रा इन बच्चों से पूछते हैं, बेटा क्या बना, क्या काम करता है? पूरा जो मजबूत चीज से मिला करके पहले तो पेट्रोल और एक फिर उन दोनों को एक कटोरी में डालकर फिर उनको मिक्स कर आप किसी भी चीज़ को रोक सकते हैं। जैसे कि आप दिखाओ जरा करके। सीखने के बाद तो देखिए काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट बच्चे बना रहे हैं। साइंस के प्रति जो समझ है वो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आज मैं यहाँ पर चरखी दादरी के गांव जावा में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था इसके अंदर मैं यहाँ पर पहुँचा था और यहाँ पर आप लोगों को मैंने जो एग्जीबिशन जो यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन जो चल रही थी मैंने आप लोगों को वो दिखाई है। और बच्चों की जो मेहनत है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी मेहनत की है और साइंस के प्रति अपनी समझ जो दिखाई है और कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं। और स्टेट लेवल तक प्रोजेक्ट उनके पहुँचे हैं और स्टेट लेवल में ये जो जावा गांव के जो स्टूडेंट हैं वो अपना नाम रोशन करने वाला है। तो बड़ी बात है और इस तरह की जो चीज़ें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप भी हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहे हैं और जाहिर सी बात है आने वाले समय में भी हम आप तक जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा पहुँचाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहा हूँ, आने वाले समय कुछ नई सूचनाओं के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं समझ सकता हूँ वीटीएस लाइव।